आप इससे आप क्या समझते हैं, इसका क्या इंपैक्ट होगा सोसाइटी में? क्या इससे अमनो चैन के क्या गुल खिलेंगे क्या? और ऐसे बयानों को एंडोर्स करने के लिए लोग तैयार हैं, इसकी कोई मजम्मत करने के लिए तैयार नहीं है। मैं तो हाजी जुबैर जी को शुक्रिया कहूंगा, उन्होंने कहा कि वो पूरी मुस्लिम कम्युनिटी को रिप्रेजेंट नहीं करते, इसलिए उनके ऐसे बयानों को ना कोई मायने नहीं है। उन्होंने अपने लेकिन फायदे के लिए कहा। आप वो तो देखिए कि मकसद क्या है सर। हाजी जुबैर मेमन से एक जवाब लो, उसके बाद में सैयद जवाद आपके पास आता है, कनेक्शन कर। हाजी जुबैर ने भी अपने फायदे के लिए कहा, क्योंकि इनका आपस में भी टकराव ठीक है। हाजी जुबैर मेमन वक्फ बोर्ड पे कब्जा करने के लिए आपस में होड़ मची है इनकी। हाजी जुबैर मेमन साहब जी बिल्कुल, सौरभ दुबे जी ने बिल्कुल कहा, मैंने मेरे फायदे के लिए कहा है, और हर वो बात जो मेरे देश को फायदा पहुंचाएगी मैं वो करता रहूं। आप जान जलाते रहिए, हम भारत का फायदा करते रहे। आप परेशान होते रहिए, हम भारत को जोड़ते रहे। आप भारत को तोड़ते रहिए, हम भारत को जोड़ते रहेंगे, और यही हमारी सोच उन्नति है। भारत को कोई नहीं तोड़ सकता, भारत हम लोगों से लोग तोड़ रहे हैं, लेकिन तोड़ने का कुछ लोग प्रयास कर रहे हैं। भारत का सौहार्द तोड़ रहे हैं, एक चिट्ठी भारत की एकता तोड़ रहे हैं, भारत की प्रगति में चिट्ठी लिखिए लगा रहे के लिए, तो आप ही लोग हैं। एक चिट्ठी लिखिए, सौरभ दुबे ही है जो भारत के लोगों को तोड़ता है, काशी और मथुरा के लिए, कि हम सद्भाव का सम्मान करते हुए अपने हिंदू भाइयों के लिए जो है काशी और मथुरा सम्मान जो है वहां से वापस। अब ये काशी मथुरा चले गए, डिबेट कहाँ है और चले कहाँ गई? अभी आप बड़ी बात कर रहे थे, हैं कह रहे थे मैं देश साहब ये डिबेट कहाँ थी? हमारा भाईचारा तो आप बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। हमारे भाईचारे में कम से कम हमें काशी दे दीजिए, हमारा मथुरा दे दीजिए भाई। आप लोगों ने जिस प्रकार से वहां पर अतिक्रमण कर रखा है, हमारे भगवान शिवलिंग के ऊपर जो है आप लोग जो है जिस प्रकार से उसको बंदी बना करके कब्जा करके रखे हुए थे, आज कोर्ट के माध्यम से उसमें जो है सर्वे हो रहा है। कम से कम मेरे भाई उसको तो आप दे दीजिए भाईचारे के नाते। लेकिन देखिए आप हंसेंगे, आपको हंसी आएगी। यही कह रहा हूं कि जो आप लोग बोलते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं। ठीक है, जवाब ले लेते हैं, उसके बाद से जवाब आ गए। वक्फ बोर्ड पे जवाब ले लेते हैं। हाजी जुबैर जल्दी से, एक सेकंड, ठीक है। सौरभ दुबे एक एक करके हाजी जुबैर भाई मुझको तो वक्त दे दीजिए, मैं आ रहा हूँ, इसके बाद आप ही के पास आ रहा हूँ, आपका कनेक्शन कट गया था। बरेली के जो भी हजरत ने, जो भी इंसान ने जो कहा है और जो उसने दावा किया है वक्फ की जमीन होने का और सबूत नहीं दिए है, उसी तरीके से जिस तरीके से उसका दावा बेबुनियाद है और वो देश को तोड़ने की बात कर रहा है, सौरभ दुबे भी काशी मथुरा करके देश को तोड़ने की बात करें। हम दोनों का विरोध करते हैं, दोनों ही अराजक तत्व है। अच्छा, भगवान कृष्ण का जन्म कहाँ हुआ था बताइए फिर? ठीक है, सही जवाब कुछ कहना चाहता है। अभी वो दूसरी डिबेट है जिस दिन काशी मथुरा पे डिबेट करेंगे, जिस दिन काशी मथुरा पे डिबेट लेंगे हाजी जुबैर। ठीक है, चलिए हंस के लेंगे। ठीक है, सही जवाब कुछ कहना चाह रहे हैं, चिंता मत करो। विवेक भाई ये ना तो 1991 के प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को मानने वाले लोग हैं, ना देश के संविधान के अंदर जो लोगों को फंडामेंटल राइट दिए हुए हैं उसकी भी खिलाफ वर्जी के ऊपर काम करते हैं। मैं ये बात क्यों कह रहा हूं, क्योंकि अभी आपने जिस तरीके से मौजू देखे, से पहले आपको पता होगा नेम प्लेट को लेकर के जब यात्रा निकल रही थी, कावड़ यात्रा निकल रही थी, तो उस वक्त इस तरीके का एक तरफा डिस्क्रिमिनेट करने वाला जो है काम करने की कोशिश करी गई और सुप्रीम कोर्ट ने बाकायदा जो है वो थप्पड़ बजाए। फिर डिस्क्रिमिनेशन आपने जो है बुलडोजर के नाम पे करा, फिर सुप्रीम कोर्ट ने आपके गाल के ऊपर थप्पड़ बजाए। अब इस तरीके का डिस्क्रिमिनेशन लेकर के आ रहे हैं और मोहन भागवत साहब जो बात कह रहे हैं, अब तो ये मोहन भागवत साहब को भी लोग गालियां देने लगे हैं। ये जो नफरत का जहर है, जो कट्टरवाद का जो जहर है ना साहब, जो आपने बोया है ना, वो आपको काटना पड़े। और वो है ना, घड़ी को आग लग गई घर के चिराग से, जो भस्मासुर नफरत का बाहर निकला है, वो भस्मासुर जो है वो आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी विश्व हिंदू परिषद के लिए भी गले की हड्डी बनने जा रहा है। मैं बड़ी जिम्मेदारी से इस चीज को कह रहा हूं, मैं रिसर्च करता हूं, मेरा शौक है पढ़ने का, और तमाम ऐसी नजीरें हैं, तमाम ऐसी भरे पड़े लिटरेचर ऐसे ऐसे लोगों के हैं जिन लोगों ने नफरत की खेती बुनी है या बोई है। उस नफरत की खेती का खामियाजा सबसे पहले उन लोगों को मिला है। देश का तो नुकसान होता ही होता है साहब, समाज का तो नुकसान होता ही होता है, लेकिन मैं कह रहा हूं उसमें दावा कर रहे हैं जमीन का, वहां नहीं बोला जा रहा है आपसे। एक शब्द वहां तो बोल दो यार, आप क्यों ज्ञान दे रहे हो मोहन भागवत जी पे, क्यों ज्ञान दे रहे हो संघ पे? किसी ने मांगा आपसे ज्ञान? आप वहां पर दीजिए जिस पर आज विषय पर डिबेट है, जिस विषय को लेकर के यहाँ पर आपसे प्रश्न किया गया
कि क्या वो वक्फ बोर्ड का संपत्ति बताने के लिए जो उन्होंने घोषणा कर दी, क्या वो सही है? सही है या गलत है? बोलना पड़ेगा, बताना पड़ेगा। अपनी चीजों को बताइए। जो मुसलमानों की जमीन हड़प ले रहा है वक्फ बोर्ड, उसके खिलाफ कब बोलोगे? सैयद जब्बार, जिस प्रकार से मुसलमानों के अधिकार को मुसलमान भाई छीन लेते हैं, मुसलमान औरतों का मुसलमान जो है मुसलमान भाई अधिकार छीन लेते हैं, वो सब चीजों पर कब बोलोगे? अपने कमियों को दूर करने के लिए आवाज कब उठाएंगे आप लोग? आप छोड़िए मोहन भागवत को, देश बड़ा दुरुस्त चल रहा है, देश जो है बहुत तेजी से विकास कर रहा है। आप छोड़िए, परेशान मत होइए। नहीं, आप ये बताइए। वैसे कमाल, सुन लीजिए, जवाब ले लीजिए, जवाब ले लीजिए। नहीं, और बुलवा लो, रुक जाओ, मेरा टाइम दे दो इनको, टीआरपी मिल जाएगी, थोड़ा देख लो। बोलो बेटा, बोलो। जवाब पूरा कर लीजिए जल्दी से, वक्त सीमित है मेरे पास, जल्दी पूरा बोलो। अरे बुरा मत मानिए, अरे फिर आपका कनेक्शन कट जाएगा। रोइए मत मेरे भाई, जवाब जी, फिर आपका कनेक्शन कट जाएगा। देखिए, आपका जब हमारे से कनेक्शन कट जाता है तो तकलीफ होती है, तो अपना जवाब पूरा कीजिए जल्दी से। हो गया सौरभ, हो गया या और बोलना है? नहीं, मेरे को नहीं बोलना, आपको बोलना। आप बोलिए क्यों मौलाना ने गलत बोला, उस मौलाना को जेल में डाल दीजिए। आप करिए उसके खिलाफ शिकायत, आप बोलिए अपने मुंह से, बोलिए भाई, थोड़ा भी जमीर जिंदा हो तो बोलिए, अगर भाईचारा चाहते हो तो बोलिए। अरे नहीं, हमें जो करना है सरकार को करना है, वो तो करेगी सरकार। ये नूरा कुश्ती बना रखा है, मुझे पता है। मैं अपने सैयद जवाद जी से जवाब दे रहा हूं, गंभीर विषय है, वो भी टाइम खा रहे हैं और आप उसमें घुसे जा रहे हैं। रुक जाइए ना सौरभ दुबे जी। भाईचारे को खराब करने की कोशिश की गई मौलाना की तरफ से, ठीक है, और जहां पर आप शिकायत करवाई जाके, वहां पर अपमान, आप शिकायत करवाई जाके, ऐसे शिकायत होनी चाहिए। सैयद जवाद जी, शिकायत तो होगी, बिल्कुल होगी। मैं इसलिए कह रहा हूं विवेक भाई, ये लुटेरों की सरकार है, डकैती डाल रही है हिंदुओं की प्रॉपर्टी के ऊपर भी और मुसलमानों की जो धार्मिक प्रॉपर्टी है उनके ऊपर भी। और ये किसके लिए काम करते हैं? ये उद्योगपति अपने चंद मित्रों के लिए काम करते हैं। कैसे उधार मौलाना पे कब दे देगा भैया? अरे ठीक है, अच्छा ये महाकुंभ की शुरुआत, अच्छा सैयद जवाद जी, महाकुंभ की शुरुआत कब हुई होगी? सुन तो लो, अरे पूरा जवाब तो सुनो भाई, पूरी। मैं इसलिए कह रहा हूं, मैं भटकूंगा नहीं। इन्होंने अयोध्या की जमीन जो है डिफेंस की, भाई साहब आप लोग मान जाइए, मान जाइए प्लीज, मान जाइए, उनको पूरा करने के नाम पे भटके हुए हैं। जी काफी देर से वेट कर रहे हैं, प्लीज इस तरह मत कीजिए, डिबेट डिरेल होती है, प्लीज इनको लाइन पे लाना पड़ेगा। प्लीज सैयद जवाद पूरा करने दीजिए ना भाई साहब, भटक चुके हैं। सैयद जवाद जी ने कहा पढ़ते लिखते, मैंने पूछा था महाकुंभ की शुरुआत कब से हुई, थोड़ा सा इसका भी आंसर कर देंगे, लग गया तो बड़ा मजा आंसर। जिस तरीके से डिफेंस की जमीन इन सरकारी लोगों ने अपने उद्योगपति मित्रों को बेची, महान जी सुनिएगा, डिफेंस की जमीन का नेचर और कैरेक्टर चेंज कर दिया और अपने उद्योगपति मित्रों को इन्होंने जमीन बेची। मैं पूछना चाहता हूं, कितने गरीब हिंदुओं को, चलिए मुसलमानों से तकरीबन, कितने गरीब हिंदुओं को वहां पर आपने जमीन अलॉट करी? आप अयोध्या के अंदर इसलिए भी हारे हैं क्योंकि आपने जमीन कह रहे नफरती एजेंडा चला रहे हैं। सैयद जवाद जी कह रहे वक्त 55 बीघा वक्त की जमीन है, वक्त सीमित है ना। मैं आप इतना स्लो चलते हैं, मेरे पास मालगाड़ी चलाने के लिए टाइम नहीं है। आप बुलेट ट्रेन की रफ्तार से आइए प्लीज, इस ऐसा मत कीजिए, इतना स्लो चलते हैं। महाकुंभ कब शुरू हुआ? कह रहे वक्त की जमीन पे हो रहा। मेरे को बस इतना बता दीजिए, महाकुंभ की शुरुआत कब हुई? हिंदू पौराणिक मान्यताओं के हिसाब से कब से शुरुआत हुई महाकुंभ की? क्या लगता है आपको? मैं डेट तारीख नहीं पूछ रहा हूं, क्योंकि डेट तारीख कहीं है ही नहीं। मैं एक मान्यता पूछ रहा हूं, क्या लगता है आपको कब से हुई होगी? लगभग जो मैं पढ़ करके समझ पाया, लगभग 2500 वर्ष पहले जो है महाकुंभ की हुई। और जो मंथन हुआ, जो अब आप कॉन्ट्रडिक्ट कर सकते हैं, आपको पूरा हक। नहीं मैं ठीक है, जब अमृत मंथन जो, भाई विवेक भाई क्या दिक्कत है, हमारे अकॉर्डिंग आप मेरी बात से नाइत्तेफाकी जाहिर कर सकते हैं, आप मुझे चैलेंज कर सकते हैं, कॉन्ट्रडिक्ट, आपको भी हक है अपनी बात रखने का। जो मैं बता रहा हूं, जो मैंने पढ़ रखा है उस हिसाब से बता रहा हूं। दूसरी सबसे बड़ी बात, महाकुंभ सदियों से होता चला आया और बहुत बड़ी मान्यता है हिंदू मान्यता के अंदर, महाकुंभ का अमृत जहां हुआ था बंधन, जो महाकुंभ के अंदर संगम के अंदर गया, वहां पे लोगों का इस चीजों की आस्था है, यकीन है, उसका सम्मान होना चाहिए। आपने अच्छी बात कही, आपकी जानकारी दुरुस्त है, मैं इसमें कोई कॉन्ट्रडिक्ट नहीं कर रहा हूं। आपने कहा सदियों से महाकुंभ हो रहा है, क्या सदियों से वक्फ है? जब से इस्लाम आया है तब से वक्फ है। मतलब सदियों से इस्लाम 7वीं शताब्दी से आया? इस्लाम लगभग 1450 साल पहले तो नहीं आया,
हमारा मानना यह है, हमारे आखिरी प्रॉफिट 1450 साल पहले आए, लेकिन सबसे पहले प्रॉफिट आदम अलैहिस्सलाम हिंदुस्तान के अंदर आए। ये हमारा अकीदा है, हमारी आस्था है। और हिंदुस्तान जमीन पर पहले आदम आपने कहा अलैहिस्सलाम समुद्र आए, मंथन के समय से महाकुंभ की शुरुआत हुई, तो समुद्र मंथन आस्था के हिसाब से समुद्र मंथन से कब की तारीख में होगा, कितने साल पहले होगा, इसका कोई वो नहीं है, रिकॉर्ड नहीं है, लेकिन तब भी वक्फ था, आप ये कह रहे हैं। ये कमाल की बात है। मैं महंत रामदूत जी के पास जा रहा हूं। रामदूत जी, 1450 साल पहले वक्त था, है, रुक जाइए, और हिंदुस्तान के अंदर वक्त जो है उससे कई हजार साल पहले से महाकुंभ होता आ रहा ना सैयद जवाद जी। रामदूत जी जल्दी से, रामदूत जी। जब्बार साहब, आप बोल रहे थे कि हम पढ़ते हैं, तो थोड़ा ये पढ़ लीजिए कि कलयुग की अवधि 4,32,000 साल है और कलयुग को भी 5,000 साल गुजर चुके हैं।